तो हमने लास्ट चैप्टर किया था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम चार्ज से रिलेटेड एक अलग फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो भी अपने पास पोटेंशियल जो है वो भी अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिपार्टमेंट है। और पोटेंशियल के अपने पास हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे अपने पास पोटेंशियल के डिफरेंट फॉर्म अपने पास क्या होंगे, जैसे अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर अपने पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये अलग अलग पार्ट हम पोटेंशियल के इसमें पढ़ेंगे। और बेसिक आइडिया हमारे पास पोटेंशियल का है ही जब हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल में अपने पास क्या था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल में अपने पास था कि वर्क डन, ठीक है, कहाँ से, अपने पास एक मास को दूसरे मास से दूर लेके जाने में, ठीक है। तो यानी जो भी अवेलेबल फोर्स है, ठीक है, जो भी अपने पास अवेलेबल फोर्स है उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है पोटेंशियल के पीछे, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक और फंडामेंटल थिंग बिहाइंड द बेसिक बिहाइंड पोटेंशियल फंडामेंटल क्या है अपने पास, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट अवेलेबल फोर्स, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट अवेलेबल फोर्स, ठीक है। जो भी वहां पे फोर्स अवेलेबल होगी उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, वर्क करना है। और ये पोटेंशियल, जब भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, जब भी आप पोटेंशियल डिटरमाइन करो, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि अपने पास जो भी अवेलेबल फोर्स होगी उसके अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि अपने पास जब हम वर्क कर रहे हैं तो वहां पे एक्सलेशन जीरो होना चाहिए, देयर शुड बी नो एक्सलेशन। वहां पे एक्सलेशन क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। ड्यूरिंग वर्क डन there should be zero acceleration, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। क्या बेसिक क्या है अपने पास, सबसे पहले बेसिक क्या था कि अपने पास वर्क डन अगेंस्ट द अवेलेबल फोर्स, वर्क डन करना अपने को। और दूसरा अपने पास एक्सलेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सलेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यदि एक्सलेशन जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अपने पास क्या बना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बना अपने पास, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू क्या बना, जीरो। और जीरो शायद आपको याद होगा, मास इंटू एक्सलेशन आता है यहाँ पे, तो एक्सलेशन हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया है। तो ये टर्म अपने पास क्या आ गया, ये टर्म अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल में अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पढ़ेंगे, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये अलग अलग पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ें कुछ सिमिलर है अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल के। हम एग्जैक्टली सेम नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिमिलर कर रहे हैं। सेम क्यों नहीं है वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सेम क्यों नहीं है, जब हम ये पूरा जान जाएंगे। और पोटेंशियल के पीछे बेसिक कंसेप्ट अपने पास क्या है कि अपने पास वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो भी वहां पे अवेलेबल फोर्स है। अवेलेबल फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करेंगे हम, ठीक है। बाकी और किसी वर्क से हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी अपने पास वर्क है वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी और कोई फोर्स अपने पास अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ वर्क कहां से करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम वर्क करेंगे और कहीं और से कोई वर्क हम नहीं करने वाले हैं। ओके और जब हम वर्क करेंगे, जब हम वर्क करेंगे उस टाइम उस चार्ज को मूव करेंगे, डेफिनेटली चार्ज को मूव करेंगे तो देयर शुड बी नो एक्सलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्क डन देयर शुड बी जीरो एक्सलेशन। वहां पे एक्सलेशन कितना होना चाहिए, जीरो एक्सलेशन होना चाहिए। इस कंसेप्ट को अभी इलेबोरेट करते हैं। देखिए अपने पास फॉर एग्जांपल एक चार्ज है अपने पास, ठीक है, और जो कि हम पहले कहते हैं सोर्स चार्ज, जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं वो चार्ज अपने पास Q है। और एक टेस्ट चार्ज अपने पास, टेस्ट चार्ज को ऑलवेज हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेट दैट दिस टेस्ट चार्ज इज Q नॉट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यदि हम बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड, लेट दिस द चार्ज A, लेट दिस द चार्ज B। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज A ऑन चार्ज B, राइट। तो यदि A चार्ज B पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो इसका मतलब हमें इसके ऊपर इस डायरेक्शन में वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई लोड नहीं है अपने को इस डायरेक्शन में वर्क करने की,
क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी वर्क हो रहा है ना, ये चार्ज इसको पुश कर रहा है। लेकिन हमें पोटेंशियल यदि यहाँ पे मेजर करना है, हमें कैपेबिलिटी यदि अपना अपना पावर यहाँ पे मेजर करना है, जो भी सॉरी पोटेंशियल यदि मेजर करना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अवेलेबल फोर्स क्या अपने पास, ये वाली अवेलेबल फोर्स है ना, क्योंकि ये वाला चार्ज इस चार्ज के अगेंस्ट, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इसको दूर भगा रहा है। तो अवेलेबल फोर्स अपने पास Fa हुई, तो हमें वर्क कौन सी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इसके अपोजिट, यानी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी Fa स्मॉल ए। दिस इज अप्लाइड फोर्स, लेट दिस इज अप्लाइड फोर्स, यानी ये इस चार्ज को इधर पुश कर रहा है, हमें क्या करना है, इस चार्ज को इधर पुश करना है। और कंडीशन क्या है अपने पास, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि Fa और Fa, ठीक है, इनका यदि हम सम करें तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए इनका, जीरो आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू हम जीरो लिखेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, यहां से देखिए, यहां से अपने पास आएगा Fa प्लस माइनस Fa, आप किसी को भी यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, अभी हमने रेफरेंस स्केल डिसाइड नहीं किया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, बिकॉज ये अपने पास बेसिक कंडीशन है कि देयर शुड बी जीरो एक्सलेशन। थोड़ा और डिटेल में इसको लिखूं, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और डिटेल में लिखूं, तो अपने पास है, ये क्या है, ये अपने पास है न्यूटन सेकंड लॉ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेट m इज द मास ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, जो चार्ज अपने पास दूर भाग रहा है, जो टेस्ट चार्ज है अपने पास, उसका मास हमने क्या ले लिया, m ले लिया। और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये तो चार्ज अपने पास Q नोट था, ये अपने पास कौन चार्ज A इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, और हमने वर्क करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ये Fa, दिस वाज द अप्लाइड फोर्स। रेफरेंस स्केल के अकॉर्डिंग हमें यदि वेक्टोरियल इसको सोल्व करें, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी अपने पास। तो ये अपने पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सेलरेशन A शुड बी क्या होना चाहिए, जीरो। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ड्यूरिंग द वर्क डन, देयर शुड नॉट बी एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, जीरो, बिकॉज A की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो m इंटू जीरो, तो जीरो आ जाएगा। नाउ सम करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे जब इस अवेलेबल सिचुएशन का, तो अपने पास क्या आएगा, Fa, ठीक है, प्लस माइनस Fa, आप ये लिखें तब भी ठीक है, या फिर आप यहां पे ये लिखें Fa प्लस माइनस Fa, ये लिखे तब भी ठीक है। क्या आएगा अपने पास, इक्वल्स टू जीरो। और अकॉर्डिंग टू दिस अवेलेबल सिचुएशन, ठीक है, Fa विल बी इक्वल्स टू द Fa, ये दोनों फोर्स अपने पास क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस अपने पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, राइट। यानी आप अप्लाइड फोर्स से वर्क डन निकालें, या फिर अपने पास फोर्स बाय द चार्ज, इससे आप वर्क डन निकालें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दिस सिचुएशन F मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाय इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाय, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आपके कोई भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दो बेसिक कंडीशन ध्यान रखनी है कि अपने पास जब भी हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जो भी अवेलेबल फोर्स होगी, यहाँ पे अवेलेबल फोर्स कौन सी थी, ये वाली Fa, हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। ओके, इसी का और सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव ना होने की बजाय चार्ज अपने पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता। ये सोर्स चार्ज है नेगेटिव, टेस्ट चार्ज अगेन हम रखेंगे, टेस्ट चार्ज Q नॉट। आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट चार्ज हम क्यों नहीं चेंज कर रहे, ये अपने पास टेस्ट चार्ज की बाय डिफॉल्ट है, बाय डेफिनेशन है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये चार्ज है कोई भी, ये चार्ज क्यों ले लिया, नेगेटिव चार्ज अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी अपने आप इस डायरेक्शन में चलता आएगा। ये चार्ज कोई A है, ये चार्ज कोई B है, राइट, सॉरी A पॉइंट B पॉइंट मान लो, या Q नॉट मान लो। तो इस चार्ज पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, वो है Fa, दिस इज अवेलेबल फोर्स, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल फोर्स, राइट, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। और हमें यदि यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को मूव कराना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, यानी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगेन अपने पास देयर शुड नॉट बी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए अपने पास, जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन यदि जीरो होगा, तो अपने पास अगेन क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Fa विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Fa, इससे फर्क नहीं पड़ता अपने पास, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, बस जो भी अवेलेबल फोर्स है उससे अगेंस्ट हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। इस बात को ध्यान रखना है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी बहुत। वर्क कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो अभी आगे है काफी, बट उससे पहले बहुत से बेसिक कंसेप्ट्स को, बेसिक सिचुएशंस को हमें डील करना है, ठीक है। अब यही अपने पास जब वर्कडन के साथ हम डील करेंगे, जिन्हीं वर्कडन के साथ, तो कुछ अपने पास प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। जैसे कि अपने पास रेफरेंस स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
रेफरेंस स्केल बहुत ही, या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस स्केल या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को जब भी डील करें तो कोशिश करें आप इसको एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट करने की कोशिश करें। यदि आप एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग प्लॉट नहीं करेंगे तो आपको इस प्लस माइनस सिंबल में काफी डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ये टोटली अपने पास जो हम करेंगे पोटेंशियल क्वांटिटी जो है वो नो डाउट स्केलर है, ठीक है, बट हम जो सारी चीज जो डील कर रहे हैं वो अपने पास फोर्स से डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको मूव करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली देखें तो वर्क डन की बात कर रहे हैं, और वर्क डन अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ये होता है अपने पास। नेगेटिव वर्क डन भी होता है, पॉजिटिव, इवन दो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन अपने पास है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट स्टिल अपने पास वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हमें यहाँ पे रेफरेंस के लिए यदि लेके चलेंगे तो अपने पास ये सारी सिचुएशन क्या रहेगा, इजी रहेगा। जैसे कि हम इस सिचुएशन की बात कर रहे थे, इस क्यू नोट चार्ज पे दो फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स को हम कैसे अपने पास पॉजिटिव किसको नेगेटिव हम लेंगे, ये अपने पास, जैसे कि ये दोनों यहाँ पे तो सिचुएशन ठीक है, यहाँ पे तो कोई और पैरामीटर इंक्लूड ही नहीं हो रहा अपने पास, ठीक है, यहाँ पे दो पैरामीटर है, दोनों में से किसी एक को हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो यदि हम इस एक्सिस पे, ये एक्सिस अपने पास x है, ठीक है, और ये एक्सिस अपने पास y है, y के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो y के अलोंग हमें इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, ये सिंगल एक्सिस के लाइन अलोंग हो रहे हैं। ये चार्ज यदि Q नोट है, इस डायरेक्शन में यदि फोर्स अपने पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल फोर्स यदि हम मान लेते हैं, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अवेलेबल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है एफ ए, और इस डायरेक्शन में अपने में फोर्स अप्लाई किया है दैट इज एफ स्मॉल ए। तो अपने पास देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमें डिफिकल्टी नहीं होने वाली किसको पॉजिटिव लेना किसको नेगेटिव लेना, बट आंसर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपका रेफरेंस स्केल बिल्कुल सही है तो, ठीक है। देखिए हमारे पास ये वाली सिचुएशन आप कंसिडर करें चाहे ये वाली सिचुएशन कंसिडर करें, दोनों से आंसर सेम आ रहा है ये वाला, ठीक है। यानी यदि हमें रेफरेंस स्केल हम यूज सही कर रहे हैं, हम अपना जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सही यूज कर रहे हैं, तो इससे फाइनल आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा, ओके। तो ये वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात, ठीक है। जैसे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई कैसे होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो कंडीशन है वो अप्लाई कैसे करें, इन सिचुएशन को देखें कैसे। जैसे कि अपने पास एक चार्ज है, ठीक है, जैसे कि अपने पास एक कोई भी चार्ज है, चार्ज अपने पास हो गया ये, ठीक है, और इस चार्ज को हमें मूव कराना है, ठीक है, इस चार्ज को हमें क्या कराना है, मूव कराना है। लाइक नहीं, ये तो सोर्स चार्ज हो गया अपने पास, इसको मूव नहीं करवाएंगे क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो गया वो कुछ हमने मान लिया आर सेपरेशन है, ठीक है। ये अपने पास सोर्स चार्ज हो गया, क्यू हो गया। अब हमें इस चार्ज को मूव कराना है, डेफिनेटली आपको पता होगा हमें किस डायरेक्शन में मूव कराना है, हमें इस चार्ज को जो मूव कराना है वो इस डायरेक्शन में मूव कराना है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अप्लाइड फोर्स की बात करें तो मैं इसको एफ ए से ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है, और अवेलेबल फोर्स का एफ कैपिटल ए से डिनोट करूंगा, ठीक है। आप इस रेफरेंस को याद रखें, एफ कैपिटल ए अपने पास क्या होगा, अप्लाइड अवेलेबल फोर्स, सॉरी अवेलेबल फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फिर गलत कर दिया, एफ ए अपने पास क्या होगी, एफ कैपिटल ए होगी अपने पास अवेलेबल फोर्स, ठीक है, और एफ स्मॉल ए किससे नोट करेंगे अपने पास, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपने पास देखिए ये तो डायरेक्शन अवेलेबल फोर्स की है, अवेलेबल फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी हमें, देखिए ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करके दूर भागेगा, तो अवेलेबल फोर्स इस डायरेक्शन में हुई, और अप्लाइड फोर्स अपने पास इस डायरेक्शन में होगी, ये अप्लाइड फोर्स होगी एफ स्मॉल ए, ठीक है, इस बात का याद रखना। तो एफ स्मॉल ए और एफ ए अपने पास ये होगी, ठीक है। अब रेफरेंस स्केल पे इसी सिचुएशन को यदि हम पुट करें, इस रेफरेंस स्केल पे इसी सिचुएशन को हम प्लॉट करें, अब ये इस चार्ज को भी, अब जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, देखिए अब इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स से। तो सबसे पहली सिचुएशन में इसका डिस्टेंस कितना था, आर था, R1 मान लेते हैं, स्टार्टिंग में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, R1 था। फिर हम इसको, इस चार्ज को उठा के इसके नजदीक लेके आए, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है विदाउट एक्सलेशन, एक्सलेशन शुड बी 0। तो ये चार्ज तो ये रहा, और ये चार्ज वहां से उठ के इसके नजदीक यहाँ पे आ गया, नाउ द डिस्टेंस बिकम R2, राइट। अब डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, R2 हो गया। तो देखिए अब अपने पास ये थी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, ये था अपने पास अवेलेबल फोर्स, ठीक है, सिचुएशन समझ में आई, ये था अपने पास टेस्ट चार्ज,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर हो चुके हैं, पहले अपने पास 2 ही वेक्टर थे, एफ स्मॉल एफ कैपिटल ए, ठीक है 2 ही थे। अब देखिए अपने पास कौन सा वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्टार्टिंग में अपने पास चार्ज यहाँ था इस लाइन के अकॉर्डिंग, अब अपने पास चार्ज आ गया इस लाइन पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, इसको डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं कुछ आर, और इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन देखिए इधर है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब मोर देन 2 वेक्टर होंगे तो अपने पास थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे, तो बेटर होगा हम इसको रेफरेंस स्केल पे प्लॉट करें। तो रेफरेंस स्केल पे यदि हम प्लॉट करें तो आप कहीं भी इस रेफरेंस स्केल पे आप कहीं भी प्लस इस प्लस क्यू को ले सकते हैं, कहीं पे आप पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को सॉरी सोर्स चार्ज को आप हमेशा हर बार यहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है वो सोर्स चार्ज लेते हैं क्यू, और यहाँ पे हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया क्यू नॉट, और स्टार्टिंग में इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया आर, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करना स्टार्ट कर सकते हैं, टोटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। हमें टोटली डील करना है वो एक्स वाई एक्सिस से डील करना है। यदि आप कहते हो नहीं जी हम तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेजर कर सकते हो। स्टार्टिंग में डिस्टेंस r1 है, तो यदि इस डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो ये डायरेक्शन किसकी है, नेगेटिव एक्सिस की, तो -r1 आ जाएगा। इससे रिजल्ट पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अभी डिस्प्लेस आप करोगे तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, यानी प्लस आर आ जाएगी। यदि आप इसका अपोजिट ड्रॉ करते हो, इसका अपोजिट प्लॉट करते हो, ये अपने पास लाइक एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास लाइक वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास चार्ज रखे हुए हैं, लाइक ये टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहाँ पे अपने पास जो है वो अपने पास जो चार्ज हो गया वो टेस्ट ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब फिर अपने पास क्या होगा, फिर अपने पास हम चार्ज को मूव करेंगे। चार्ज को कैसे मूव करें, इस चार्ज को इधर मूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो अवेलेबल अपने पास ऑलरेडी है ही, राइट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये चार्ज जो है ये इसको हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इनिशियल देखो, इनिशियल अपने पास क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है, यदि मेजरमेंट की डायरेक्शन अपने पास ये रही r1, तो r1 क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, -r आ जाएगा। तो इससे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रेफरेंस देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने पास कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से आपके फाइनल रिजल्ट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने में गलती कर रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस चाहे मैं इस पेज पे बनाऊँ या आप अपने वाले नोटबुक के पेज के ऊपर बनाएं, इससे फाइनल रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थिंग इज़ यहाँ पे एफ स्मॉल ए का मैग्नीट्यूड और एफ कैपिटल ए का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। आप चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे प्लॉट करें, आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे प्लॉट करें, या आप सभी अपनी अपनी नोटबुक में प्लॉट करें। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्लॉट करने से आपका रिजल्ट वेरी कर रहा है, तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। रिजल्ट वेरी कब होगा, जब अपने पास मैग्नीट्यूड में वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है, तो अपने पास या तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, बट हम फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी नो रिजल्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये इस बात को ध्यान रखना होगा, एफ ए शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैपिटल। चाहे आप इस फ्रेम में प्लॉट करें, चाहे आप इस फ्रेम में प्लॉट करें, चाहे आप अपनी किसी भी नोटबुक में प्लॉट करें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें इस चीज़ को प्लॉट करना आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी है थोड़ा बहुत पढ़ा था वेक्टर डायग्राम, ऐसे ही अपने पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का जो बनाया था वेक्टर डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो वो चीज़ें याद रखनी होगी हमें, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। इन बेसिक कंसेप्ट के साथ हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक सिंगल चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तीनों चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट अपने पास कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फिर नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस।
तो जो आज हमने बात की बेसिक कंसेप्ट के बारे में, वो आपको पता होने चाहिए और आपको समझ में आनी चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़िए, इनमें से आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपने पास क्या होगा, सिंगल चार्ज की वजह से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मल्टीपल चार्जेस से कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चीज़ को। तो आज के लेक्चर में इतना ही।